जो चीजें चैलेंज करती है वही जीवन को चेंज करती है। जिंदगी कभी कुछ देती नहीं है, लौटाती है, और ऐसा हमने कई बार देखा है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज से 5-6 महीने पहले मैं बिहार विधानसभा का चुनाव देख रहा था। जनता का जो रुख देख रहा था वह धीरे धीरे उत्तर प्रदेश लौट चुकी है। मैं अभी अभी की खबर बता रहा हूँ। मेरठ में पुलिस और बदमाशों का भिड़ंत हुआ, जिसमें इनकाउंटर किया गया, इनामी बदमाश की गिरफ्तारी हुई। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप बिहार विधानसभा का चुनाव की खबरें देख रहे थे, क्या आप ये नहीं देख रहे थे कि नीतीश कुमार के मंत्री और उनके विधायक जब अपने क्षेत्र में जाते थे उन पर पथराव होता था, जो है लोग गालियां देते थे, मारने के लिए दौड़ते थे। अब यह चीज़ें उत्तर प्रदेश में लौट गई है। कल की घटना बता रहा हूं, सीतापुर की। वहाँ पे एक क्षेत्र है नैमिषारण्य, वहाँ के विधायक हैं शशांक वर्मा। ग्रामीणों ने उनके ऊपर पथराव किया, जबकि ये बीजेपी विधायक है। क्या योगी आदित्यनाथ के विधायकों को अब लोग पत्थर और ढेले से स्वागत करेंगे? मैं आपसे कमेंट चाहता हूँ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव की जो है लहर घूम रही है, लौट रही है। मैं ये नहीं कहता कि केवल बसपा के ही बारे में न्यूज़ दे रहा हूँ, सपा के बारे में भी दे रहा हूँ। मैंने ये जो पाया है कि पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो मंत्रीगण हैं, उत्तर प्रदेश को अवार्ड देते हैं। ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है काफ़ी सफल रहा उत्तर प्रदेश में, हमने बड़ा काम किया। परंतु उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है भदोही, वहाँ का शिवम बौद्ध पिछले 2011 से 2020 तक आवास योजना की लाइन में खड़ा है, उसे आवास नहीं मिला। क्या कसूर था उसका? इसलिए वह दलित समाज से था। गोरखपुर में जो है SC ST के घर उजारे जा रहे हैं। वह घर जो पहले आवंटित किए गए थे बंजर जमीन में, सरकारी ज़मीन में, वो उजारे जा रहे हैं। ये गोरखपुर की घटना है, जहाँ के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। फिर ये अवार्ड किस बात की? वहाँ के जो IAS ऑफिसर हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो ये सम्मान किस वजह से? या अपना पीठ खुद थपथपा रहे हैं? पूरे प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो इनके नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष, अपना वोट बैंक बनाने के लिए कार्यकर्ता बनाओ अभियान चला दिया है। जगह जगह बसपा से लोग जुड़ रहे हैं। ऐसा है कि सपा भी नहीं बैठी हुई है, सपा भी काम कर रही है। बुंदेलखंड हो, चित्रकूट हो, हर जगह से। कहने का तात्पर्य यह है, भाजपा के पास अगर अयोध्या है तो समाजवादी पार्टी के पास चित्रकूट है। जो सपा कार्यकर्ता है वह भी डू और डाई की स्थिति में आ चुके हैं। मैं पूरे सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कह सकता हूं कि कांग्रेस को आप साइड कर दीजिए। आम आदमी पार्टी पहली बार आई है उत्तर प्रदेश में, इसलिए किसी प्रकार की उम्मीद नहीं कर सकते। भाजपा का तो बेड़ा गर्क होने वाला है, ये हमें नज़र आने लग गया है। अब आपको तय करना है कि सपा की सरकार आएगी या बसपा की आएगी, क्योंकि सपा के पास भी OBC वोट बैंक है और भाजपा के तर्ज पर सपा चल निकली है और हर जगह जगह धार्मिक मुद्दे को वो अपना रही है। बहन मायावती जी जो है, इनके पास कैडर वोट बैंक है और कैडर वोट बैंक के आधार पर ये पूरे प्रदेश में 75 जिले में अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं बसपा कार्यकर्ता। क्या आपको लगता है कि जो दलित वोट बैंक है, SC ST वोट बैंक के साथ OBC को जोड़ने में सफल हो जाएंगे भीम राजभर जी? और रही बात ये, क्या सवर्ण वोट इनको मिलेगा? सामने 2022 का चुनाव है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 के अप्रैल में पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा।
लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति, और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि इसके राजनीति के सामने बाकी प्रदेशों की राजनीति फ्लॉप नजर आती है। 2021 में केवल पश्चिम बंगाल का ही नहीं, तमिलनाडु का भी जो है चुनाव है, लेकिन वो चर्चाएं बहुत कम नज़र आती है। जब उत्तर प्रदेश सुलगती है तो ऐसा लगता है पूरा प्रदेश, पूरा देश सुलग रहा हो। उधर जैसा कि आप जानते होंगे, सुना होगा, 8 जनवरी को किसानों की बैठक हुई थी जिसका डेट पड़ गया 15 जनवरी। आपको विश्वास है कि 15 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा? 1 करोड़ किसान ट्रैक्टर लेकर 26 जनवरी को दिल्ली को घेरने वाले हैं। क्या उससे पहले हमारी केंद्र सरकार निपटा लेगी इस मसले को, सामने जाकर बात कर लेगी, इनके बातों पर ध्यान देगी? कहने का तात्पर्य कि एक कदम तुम पीछे हटो, एक कदम हम पीछे हटते हैं। लेकिन फिलहाल जो नज़र आ रहा है कि केंद्र सरकार इनकी सुनने वाली नहीं है, इनको तारीख पर तारीख देती रहेगी। 15 जनवरी को क्या पता 26 जनवरी से आगे की तारीख मिल जाए। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं बिहार। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने भाषण के दौरान ये कह दिया, हम दोस्त और दुश्मन पहचानने में गलती कर गए। अब वो दोस्त कौन है जिसको वो पहचान नहीं पाए, और दुश्मन कौन है ये उसको पहचान नहीं पाए। यहाँ पे सवाल उठता है, क्या बिहार में मध्यावधि चुनाव की सुगबुगाहट है? क्या तेजस्वी यादव जी अपने कार्यकर्ताओं से जो कह दिया है कि मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहो, तो क्या यह सच है? क्योंकि अब जो है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ताने मारने लग गए, उलाहना देना शुरू कर दिए, कमेंट्स पास कर रहे हैं कि कौन सा दोस्त कौन सा दुश्मन। जदयू विधायक हुआ करते थे नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह, उसने साफ साफ कह दिया उन्होंने कि मेरे चुनाव हारने का मुख्य कारण भाजपा है। यहाँ तक समीक्षा बैठक में जदयू विधायकों ने यहाँ तक कहा कि फिलहाल जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें एक ही नारा था, भाजपा लोजपा भाई भाई, जदयू कहाँ से आई। और इस तरह से जदयू को हराया गया। आपने देखा होगा बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व नीतीश कुमार के जो विधायक थे, जो मंत्री थे, जब अपने क्षेत्र में जाते थे तो ग्रामीण डंडे लाठी और ढेला वगैरह से उनका स्वागत करते थे, मारने के लिए दौड़ते थे। कल का नज़ारा जो उत्तर प्रदेश में देखा, 10 आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार इसलिए कर लिया क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस भाजपा की पुलिस है। और भाजपा विधायक शशांक वर्मा के खिलाफ ग्रामीण पत्थर लेकर दौड़े थे मारने के लिए। मामला यह था कि इंदिरा आवास के जो पैसा मिलता है उसके आधार पर एक गरीब आदमी का मकान बन रहा था और वहाँ पर उसने रेत मिट्टी सड़क पे डाला हुआ था। विधायक जी का रास्ता रुक रहा था, ग्रामीणों का रास्ता रुक रहा था। भीड़ गए ग्रामीण और विधायक, आपस में ढेलाबाजी शुरू हो गया। यहाँ पर समझ में ये नहीं आ रहा है कि आज शशांक वर्मा, क्या कल किसी और का भी नंबर आएगा? बिहार में मध्यावधि चुनाव की पूर्ण संभावना हो चुकी है। हम आपको उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की लेटेस्ट खबर लेकर फिर लौट रहे हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।